तो जी बी कंटिन्यू। अच्छा, तो हमारी बात हो रही थी कि कौन सी सर्विसेज हैं, उनके क्या चार्जेस हैं जो कि बीए सर्विस प्रोवाइड करता है और उसके अगेंस्ट में वो चार्जेस जो है वो चार्ज करता है। तो होलसेल ब्रांड अप्रूवल जो होता है, ब्रांड से अप्रूवल लेना, ये चूंकि मुश्किल काम है, तो बहरहाल इसके 150 से $200 तक होते हैं। कंटेंट राइटिंग, क्या कंटेंट राइटिंग का मतलब क्या है? मतलब ये है कि ये आपने जो चीज, जो प्रोडक्ट आपने अमेजोन के ऊपर रखी है, तो वो अमेजोन के ऊपर सेल करने के लिए जो वर्डिंग यूज करनी है, जिसको जिनको कीवर्ड्स कहते हैं, तो वो कौन से कीवर्ड्स होने चाहिए, किस तरह के होने चाहिए, तो वो हम कीवर्ड्स बहुत ही सोच समझ के, बहुत ही सर्च करके जो है ना उसमें यूज करते हैं। तो उसके लिए दो तीन स्टेप्स हैं अमेजोन जो है प्रोवाइड करता है। पहला स्टेप आता है कि टाइटल, कि आपका टाइटल, जो प्रोडक्ट आपने चूज करके अमेजोन के ऊपर सेल करना चाह रहे हैं, उसका नाम क्या रखेंगे आप। तो वही बात के नाम के अंदर वो वर्डिंग यूज करनी है कि जो आम तौर पर जैसे ही कोई क्लाइंट, कोई कस्टमर जो है उस प्रोडक्ट को लेने के लिए जाता है, तो आम तौर पर वही वर्ड वो टाइप करता है। तो टाइटल में आपने नाम लिखना होता है। इसी तरह बुलेट पॉइंट्स होते हैं कि उसके अंदर 4-5 पॉइंट्स होते हैं जिसमें आपने प्रोडक्ट की बारे में बताना होता है कि प्रोडक्ट कैसी है, तो उसका मटेरियल क्या है, और वो किस किस यूज के लिए क्या इस्तेमाल हो सकती है, और उसका साइज क्या है, डायमेंशन क्या है। तो प्रोडक्ट की थोड़ी सी डिटेल होती है, तो वो बुलेट पॉइंट्स में होती है। तो ये सब कंटेंट राइटिंग में होता है। और इसी तरह डिस्क्रिप्शन है। तो डिस्क्रिप्शन में भी क्या है, कुछ लिखना पड़ता है कि भाई प्रोडक्ट की इंट्रोडक्शन ही होती है कि ये प्रोडक्ट जो है किस किस यूज़ में आती है, किन चीज़ों के इस्तेमाल के लिए है। और उसमें फिर इमेजेस भी होती हैं, तो जो कि 6 to 7 इमेजेस जो है आपने अमेजोन को प्रोवाइड करनी होती हैं। बहरहाल कंटेंट राइटिंग जो है, इसके चार्जेस तकरीबन $300 होते हैं। नहीं, कंटेंट राइटिंग के जो चार्जेस हैं वो तकरीबन $50 to 100 हैं। तो वो तकरीबन $50 से $100 जो है वो आपके होते हैं। अब इसके अंदर आप, अब जो वीए होता है वो तो A to Z अगर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड होती हैं, अलग से चार्जेस नहीं होंगे। वीए A to Z जो प्रोवाइडर है वो तो $300 पर मंथ लेता रहेगा, या 300 या 400 जितना भी हो जाता है। मिनिमम 300 है और मैक्सिमम $400 हैं। तो लेकिन अगर कोई पूरी सर्विसेज नहीं दे रहा, वो एक शख्स ये कहता है कि भाई मुझे सिर्फ कंटेंट राइटिंग करके दे आप, कि मतलब मुझे आप टाइटल, बुलेट पॉइंट्स और इसी तरह डिस्क्रिप्शन जो है वो मुझे बना कर दें, ऐसे कीवर्ड्स उसमें मेंशन करें कि जिसकी वजह से मेरी प्रोडक्ट जो है वो अच्छी सेल्स हो। तो सिर्फ अगर ये काम करके देते हैं उसके $50 to 100, 50 से $100 तक होते हैं। ठीक। अच्छा जी, उसके बाद है लॉन्चिंग एंड रैंकिंग, कि आपने प्रोडक्ट को लॉन्च करके देना है। कोई कहता है कि मुझे सिर्फ रैंक करके दे दीजिए अमेजोन के ऊपर, और कोई चीज़, वो और कोई सर्विस नहीं ले रहा, वो सिर्फ ये सर्विस लेना चाहता है। तो उसके लिए रैंकिंग में हम जो है, जैसे मैंने कहा था, पीपीसी, पे पर क्लिक होता है कि आपने जो है अमेजोन को कुछ डॉलर, वो जो भी फीस होती है उसकी, वो फीस जो है वो उसको देनी पड़ती है। और जो है वो जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट हाई रैंक पर आती है। तो बहरहाल वो जो प्रोसेस होता है, वो जो सर्विस होती है, उस सर्विस प्रोवाइडिंग के वो $300 इसके चार्ज होते हैं। ये सिर्फ इस सर्विस के हैं, ठीक है। और इमेज डिज़ाइनिंग है कि तस्वीरें आपने उनको बनाकर देनी है, जैसे मिनिमम 6 to 7 इमेजेस होती हैं। तो 6 to 7 इमेजेस बनाकर देनी होती हैं। तो अगर आप ये 6 to 7 इमेजेस अच्छी सी, जिसके अंदर स्टेप बाय स्टेप होता है, सबसे पहले प्रोडक्ट के बारे में, फिर इमेजेस के अंदर भी होता है कि लास्ट इमेज, तस्वीर जो होगी वो आपको शो करेगी कि इसका यूज़ क्या है। ठीक है। तो ये इमेजेस अगर बना कर देते हैं तो इसके तकरीबन $100 होते हैं। ठीक। अच्छा जी, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि किसी की प्रोडक्ट नहीं सेल हो रही, तो वो कहता है कि मुझे इसके अंदर क्या कमी है, क्या वो कमी को आप बताते हैं कि भाई आपके कीवर्ड्स अच्छे नहीं हैं,
या आपने ब्लड पॉइंट्स जो लिखे हुए हैं, बुलेट पॉइंट्स वो सही नहीं है, या XYZ इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो आप उसको पॉइंट आउट करके देते हैं और उसको रिमूव करके देते हैं, तो वो उसके तकरीबन $70 to $100, $70 से $100 उसके चार्जेस होते हैं। तो कीवर्ड रिसर्च ये सारी चीज़ें हैं, तो बहरहाल ये सर्विसेज हैं सारी, तो जिसको आप सर्विस देते हैं। अच्छा, इसमें आपको कोई डायरेक्टली कहेगा कि मुझे ये सर्विस दें आप, और सेकंड ऑप्शन ये भी होता है कि ऑलरेडी आपके पास कुछ चीज़ें इनमें से ऐसी होंगी सर्विसेज जो आप पहले से रेडी कर सकते हैं, जैसे प्रोडक्ट हंट करना है कि आप अपने तौर पर जो है ना 5, 6, 8, 10 प्रोडक्ट आपने ऐसी निकालनी जो क्राइटेरिया जो था वो उस क्राइटेरिया के ऊपर आ रही हैं, तो जितनी भी 1 हो, 5 हो, 10 हो वो प्रोडक्ट आपके पास हैं, वो आप फिर मार्केट में जो है ना उसको सेल करें कि मेरे पास जो है क्राइटेरिया के मुताबिक जो है प्रोडक्ट इतनी हैं, तो वो डेफ़िनेटली आपसे कॉन्टैक्ट करते हैं, लोगों को रिक्वायर्ड होती है, तो वो भी अगर आप सर्विस डायरेक्टली एक तरह से ये सर्विस अपनी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक? चलिए। इसी तरह कीवर्ड रिसर्च है, और कंपटीटर एनालिसिस के आपके कंपटीटर कौन-कौन हैं, कि इसमें इस प्रोडक्ट में आपको और कौन-कौन सेल कर रहे हैं और उनकी सेल कैसी जा रही है। जो हाई रैंक वाला होगा, हाई रेवेन्यू जिसका होगा, वो उससे आपको आप बीट करना है, तो ये उसको कैसे बीट करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है एक तरह से कीवर्ड रिसर्च और कंपटीटर एनालिसिस की हैं, जिसके चार्जेस जो हैं $100 से $150 तक होते हैं। ठीक है? तो रैंकिंग, PPC और ये सारी चीज़ें। एक एक सेकंड। इसी तरह अकाउंट जो है ना वो अमेज़न के ऊपर हमने जैसे अकाउंट बनाया था, तो वो अकाउंट जो है वो सस्पेंड भी हो जाता है। तो उस अकाउंट को रीएक्टिव करना, इस अकाउंट को रीएक्टिव करना और उस अकाउंट को जी, तो जो अकाउंट वो सस्पेंड कर दिया अमेज़न ने, किसी भी वजह से हो जाता है, कोई आपसे मिस्टेक हो जाती है या अमेज़न से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो अमेज़न जो है उसको अकाउंट को बंद कर देता है, सस्पेंड कर देता है। तो उस अकाउंट को रीएक्टिव करवाना होता है, उस अकाउंट को खुलवाना होता है, तो उसके उसके चार्जेज़ जो हैं वो तकरीबन $500 होते हैं। चूँकि एक मुश्किल काम है, आपने अमेज़न से थोड़ा-सा डिस्कस करना होता है, उसको सारी चीज़ें बतानी होती हैं। तो ये आज की क्लास में बस ये थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन था कि भई असल में ई-कॉमर्स क्या है? ई-कॉमर्स इंटरनेट ऑनलाइन बिज़नेस करना है, और ऑनलाइन बिज़नेस जो होता है वो 2 तरह का होता है, B2B होता है कि आप जो है मिसाल के तौर पर चाइना से बिज़नेस टू बिज़नेस, चाइना से प्रोडक्ट खरीदें और आगे उसको अमेज़न के ऊपर सेल करें, तो ये B2B है। और अमेज़न से जो जो परचेज़ कर रहे हैं, मतलब जैसे हम दराज़ से कोई चीज़ मँगवाते हैं, तो ये क्या है B2C है। कि बिज़नेस है, एक अमेज़न बिज़नेस है, वो कस्टमर तक वो चीज़ पहुँचा रहा है, कस्टमर ले रहा है। तो ये ई-कॉमर्स है, और ई-कॉमर्स के जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उसके बहुत सारे हैं, ईबे है, दराज़ है, अमेज़न है, और भी बहुत सारे हैं, जो मैंने एक स्लाइड भी आपको शेयर करी थी कि ये सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं। लेकिन इसमें से हम जो काम करेंगे, जो सीखेंगे, वो अमेज़न के ऊपर बिज़नेस होगा, और उसका रीज़न भी मैंने बताया कि अमेज़न के ऊपर क्यों हम जो है इसको चूज़ कर रहे हैं, ईबे को क्यों नहीं कर रहे हैं, या दराज़ को क्यों नहीं कर रहे हैं, या और भी जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उनको क्यों नहीं कर रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि अमेज़न चूँकि बीट कर चुका है सारे प्लेटफ़ॉर्म्स को, और अमेज़न जो इस वक़्त हाई प्लेटफ़ॉर्म्स है बिज़नेस करने के लिए। तो जैसे कि आपको ग्राफ से भी पता चल रहा होगा, और इसके नंबर्स भी देखें कि डेली के कितने सेलर्स इसमें ऐड हो रहे हैं, और कितने जो इसकी वेबसाइट विजिटर्स हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इस वजह से हम अमेज़न के ऊपर, तो अमेज़न एक प्लेटफ़ॉर्म है बिज़नेस के लिए, और अमेज़न जो है वो एक सर्विस प्रोवाइड करता है, तो उसके चार्जेज़ भी लेता है यकीनन। तो बस ये है। तो अभी ये मैं यहीं पर ही मैं एंड करूँगा क्लास को। बाकी अगर कोई क्वेश्चन हो तो बिल्कुल पूछ सकते हैं आप।